संगत जी, हम आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करते हैं। संगत जी, अगर आप सत्संग या साखियाँ सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें, ताकि हम जब भी कोई सत्संग या साखी लेकर आए वो आप तक पहुंच सके। संगत जी, आज का सत्संग जपजी साहब पौड़ी नंबर 19 और 20 के ऊपर आधारित है और भवानी साहब ने इसे बड़ी ही अच्छी तरह खोल कर समझाया है। आइए अब बड़े प्यार से इस सत्संग को सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। आज का सत्संग जपजी पौड़ी नंबर 19 और 20, तारीख 5 फरवरी 1985। असंख नाम असंख आगम आगम असंख लोए। आज अपन श्री जप साहब की 19वीं 19वीं ले रहे हैं। इससे पहले जो 2 पौड़ी थी उसमें श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने दुनिया में कितने किस्म के इंसान हैं उनका जिक्र किया। जो 17 पौड़ी थी उसमें उन्होंने सतोगुणी लोगों का जिक्र किया, यानी वो आदमी जो इस दुनिया में नेक कर्म करते हैं, भले कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं। जब हम सतोगुणी कहते हैं तो पूर्ण सतोगुणी तो कोई हो ही नहीं सकता है सवाय संतों के, लेकिन जिसमें प्रेडोमिनेटिंग सतोगुण है उसको भी हम सतोगुणी कह सकते हैं। उनके बाद में जो पौड़ी थी यानी 18वीं, उसमें उन्होंने रजोगुणी और तमोगुणी लोगों का जिक्र किया। यानी उसमें एक वो जो मूर्ख, नादान, जाहिल, आम तरह से अनाड़ी कहा जाता है। दूसरे लुच्च, कनिंग, जिसकी वृत्ति धोखेबाजी की होती है और दूसरे को ठगने की होती है। मुख्य चीज ये थी। इसमें एक बात है कि जो आदमी नादान है, यानी जिसको हम इग्नोरेंट अंग्रेजी में कहते हैं, वो आदमी खराबियों करने में देरी नहीं करता। इग्नोरेंस इज फाउंडेशन ऑफ मेनी इविल्स। तो जो भोला आदमी है मैं उसका जिक्र नहीं करता हूं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटेलिजेंट हैं लेकिन छल कपट नहीं जानते हैं, सीधे हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करता। लेकिन उन लोगों का जिक्र गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा है जो मूर्ख हैं, इग्नोरेंट हैं। वो लोग बहुत बुराइयां आसानी से करते हैं। बात बड़ी है लेकिन मैं छोटा दृष्टांत लेके आगे बढ़ूंगा। हम जानते हैं कि वाल्मीकि एक चोर था, डाकू था। ऐसा चोर डाकू था जो
साधुओं का खरामा भी ले जाता था, करमंडल भी ले जाता था। तो जब उनको सप्त ऋषि मिले, उन्होंने उनको कहा, भाई तो ये किस वास्ते कर रहा है? उन्होंने कहा, मेरे बाल बच्चे हैं, कुटुंब परिवार है, उनके लिए। कहते हैं लेकिन ये जो तू बुरा काम कर रहा है, इसका जो फल होगा उसमें तुम्हारा परिवार भागीदार होगा? कहते हैं क्यों नहीं होगा? कहते हैं आप तसल्ली कर ले, पूछो। पूछने गया, उन्होंने कहा, हम क्यों भाईवार रहें तुम्हारे बुरे कर्मों में? तुम्हारा काम है, कोई भी काम करो, धंधा करो, हमको रोटी खिलाओ, हम जिम्मेवार नहीं हैं। तो वो आ गए सप्त ऋषियों के पास और कहने लगे, वो तो मेरे भागीदार है नहीं। तो कहते हैं फिर तू ये किस वास्ते करते हो? तो उनको होश आ गई, और होश आने के बाद उनको उस ऋषियों ने नाम की बख्शिश भी की और खूब उन्होंने भजन किया। आम आदमी कहते हैं राम 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 को उन्होंने मड़ा 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 कहा, यानी उल्टा कहा, पर मतलब उसका ये है कि वो उल्ट गया, माना दुनिया से प्रभु के तरफ, राम के तरफ उल्ट गया। तो वो पहले कौन था? मूर्ख, इग्नोरेंट, अनजान। होश आ गई, समझ आ गई, बुराई छोड़ दी। तो कई ऐसे लोग हैं जिनका गुरु नानक साहब ने जिक्र किया है। वो लुच जो है वो तो बात ही अलग है, वो है ही लुच, मगर ये अपनी बेवकूफ़ी के कारण लुचाई करता है। तो जो 18वीं पौड़ी थी उनमें उन्होंने रज्जो और तमो वाले लोगों का जिक्र किया, जिसमें ये बात मैं फिर संगत को और अपने आप को जहन नशीन करवाता हूँ कि मूर्खता भी, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, उसको पता नहीं कि मैं ये पाप कर रहा हूँ। यानी आम आदमियों में जो ऐसे आदमी हैं उनको पता ही नहीं है कि ये बुरा है, ये भला है, इसका फल होता है, हर एक बात का फल होता है, हमारे दुखों का कारण क्या है, हमारे सुखों का कारण क्या है, बुरे का बुरा होगा, भले का भला होगा, ये उसको कोई ज्ञान, वाक्यत, नॉलेज नहीं। वो भी आदमी कितना बड़ा से बड़ा खराब काम कर सकता है, मगर अपने बेवकूफ़ी के कारण। अब इस पौड़ी में गुरु नानक साहब जी महाराज हमको बताते हैं कि मालिक के नाम अनेक और मुकाम भी अनेक, और सब कुछ वह ही है, सब उसने अपने हुक्म और शब्द से पैदा किया है। हर एक पर उसका नाम लिखा हुआ है, बना हुआ है, उकड़ा हुआ है, इनग्रेव्ड है। इस वास्ते अब कहते हैं असंख्य नाव, असंख्य थाव। असंख्य यानी जो गिनती न हो सके, शुमार न हो सके, काउंटलेस जिसको हम कहते हैं। हम कहते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, कहते हैं इस काउंटिंग से वो दूर है, इन्फिनिट है, अहद है, बेहद है। उसके नाम आप कहेंगे वो कैसे? हम तो अपने हिंदुस्तान को जानते हैं। हिंदुस्तान में कई प्रांत हैं, परमात्मा को कई लोग कई अलग अलग नमूने से नाम देते हैं। हम हिंदू ही कई सैकड़ों नाम देते हैं, फिर सिख भाई साहबान नाम देते हैं, फिर यहूदी नाम देते हैं, फिर क्रिस्तान नाम देते हैं, जो मणिपुर है, आसाम वाले हैं वो और नाम देते हैं,
और इस तरह से पहाड़ों में और नाम देते हैं, साउथ में और नाम देते हैं, और बाकी दुनिया आप जानते हैं कितनी है। सब अपने अपने तरीके से उस प्रभु का नाम रखते हैं और नाम कहते हैं और नाम जपते हैं। तो कहते हैं बेशुमार, बेहिसाब, काउंटलेस। फिर कहते हैं उसके थाव भी अनगणत है, काउंटलेस है, बेशुमार है। वो कैसे बेशुमार हैं? देखिए, कोई ऐसा थाव है जहां प्रभु नहीं है। आप कहेंगे भाई मुर्दे में नहीं है, जिंदा जितने लोग हैं उसमें हैं, मगर मुर्दे में नहीं है। वो भी बात गलत है। मुर्दे में भी हैं, एक चीज में भी हैं, पत्थर में भी हैं, एक एटम में भी हैं। कोई ऐसी जगह कोई नहीं बता सकता है कि जहां वो नहीं है। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं असंख्य उसके थाव हैं, यानी प्लेसेस, स्फीयर्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, कॉन्स्टेलेशंस, क्या क्या कहा जाए। एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि 900 करोड़ तो साइंस वालों ने अपने दूरबीनियों से और अपने हिसाबों से देखे हैं कि स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं और प्लैनेट्स हैं और ग्रह हैं वगैरह वगैरह। अभी 900 करोड़ क्या होते हैं। ये भी कहते हैं बेशुमार है। मैंने आगे अर्ज किया था, अमेरिका का एस्ट्रोनॉट जो ऊपर चांद वगैरह पे जाते हैं, उसने एक दफा जिक्र किया था कि मैं उस स्थान पे पहुंचा जहां नीचे जब हमने अपनी धरती देखी, पृथ्वी देखी, अर्थ देखी, तो समंदर किनारे यानी बीच पर एक रेती का कणा, ग्रेन ऑफ सैंड, कहते हैं ऐसे ये धरती ऊपर से दिखाई देती थी। अब बताइए कितनी विशाल कायनात है, उसमें हम क्या हैं। तो कहते हैं उसके असंख्य हैं थाम, यानी जगहें, मुकाम, स्थान वगैरह वगैरह वगैरह। अब आगे फरमाइए। असंख्य नाम संख्य ताम, अगम अगम असंख्य लोए, असंख्य कह सिरबार होए, आखरी नाम आखरी साला हो, आखरी ज्ञान गीत गुण गाओ। अब दूसरी कड़ी में आप फरमाते हैं अगम अगम असंख्य लोए। अगम यानी वो जिसकी गमता न हो सके, अननोएबल, इनएसेसिबल। अब कहते हैं उसका जिक्र करना, बयान करना, वर्तांत करना, उसको डिस्क्राइब करना सवाल ही नहीं होता है। इनएसेसिबल, इन्यूमरेबल वर्ड्स हैं जो इंसान जानता है और जो नहीं जानता है, सब उसमें आ गए। कहते हैं उस परमेश्वर के असंख्य लोक हैं। लोक और लोग में फर्क समझना, यानी कि स्फीयर्स जहां के लाइफ है, ऐसे अनंत हैं। हमारी पृथ्वी नहीं फकत, मगर कई कुछ हैं वहां भी लाइफ है। तो कहते हैं ये सब
अगम है, अपहुंच, जहां कोई पहुंच नहीं सकता। कहते हैं असंख्य कह सिर भार होए। कहते हैं जब इंसान इसको इस दिमाग से सोचने का यत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उनके दिमाग में दर्द हो जाता है, उनका दिमाग थक जाता है। किसका हम शुमार करें? जो बेशुमार है उसका शुमार कौन करेगा? ऐसी पृथ्वियां हैं और भी हैं जहां और हैं, उसका शुमार क्या? पानी के अंदर जितने जीव हैं इनके रंग रूप शक्लें और चलना फिरना और तरीके देख के हम कहते हैं भाई हद हो गई। फिर पृथ्वी में अंदर क्या है? कोई हद नहीं है। आकाश में क्या है? उसकी और हद नहीं। तो इस वास्ते कहते हैं अगम अगम असंख्य लो, यानी लोक, यानी प्लैनेट्स, यानी वो बस्तियां आकाश में घूमने फिरने वाली जिसके अंदर जिंदगी है। शायद हमारे जैसे लोग होंगे, शायद हमारे से भी आला होंगे, उत्तम होंगे, लेकिन कोई कह नहीं सकता। अब साइंस कुछ ये कहती है कि वहां लाइफ है, वहां लाइफ नहीं है। जैसे चांद में लाइफ नहीं है, जिंदगी नहीं है। खैर, तो कहते हैं ऐसा कि दिमाग में अपन भी कभी कभी ऐसी बातें पढ़ते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं, हम कहते हैं भाई हमारा तो दिमाग थक गया। तो कहते हैं ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश की, फैलसूफों ने, एस्ट्रोनॉमर्स में, वगैरह वगैरह ने, वो कहते हैं भाई हम थक गए, सिर दर्द करते हैं। आगे देखिए क्या फरमाते हैं। अखड़ी नाम अखड़ी साला, अखड़ी ज्ञान गीत गुण गाओ। अब पहली जितनी कड़ियां हैं इनके बाद में फिर यहां शुरू हुआ है अखरी, यानी लफ्ज, यानी वर्ड, यानी अल्फाज। तो ऐसा माना जाता है कि ये जप साहिब फल है सिद्धों का, यानी सुमेर पर्वत पर गुरु नानक साहब जी महाराज और भाई मर्दाना ये चले गए, तो वहां रहते हैं सिद्ध। सिद्ध वो हस्तियां हैं जो मनुष्य भी नहीं है और धरती पे नहीं रहते हैं, और उनको बहुत शक्तियां हैं जिसके कारण बारीक हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, कहाँ के कहाँ चले जाते हैं, पतले हो जाना चाहें तो पतले हो जाते हैं, पहाड़ हो के माफक ही भारी बन जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो उन सिद्धों ने पूछा था महाराज यहाँ तो आदमी आ ही नहीं सकता है, आप कैसे आ गए? कुछ तवारीख निवास कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, जिन्होंने रिसर्च की है वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। तो जो कुछ भी है हम ऐसे समझेंगे, कोई जग्यासु, कोई मुतलाशी, कोई सिख गुरु नानक साहब से पूछता है कि आप जिक्र करते हैं अपने नाम का और अपने शब्द का, लेकिन दुनिया तो सारी सृष्टि चल रही है अक्षरों से, सब कुछ चलता है अक्षरों से, यानी अक्षर से। मैं अगर अभी कुछ कह रहा हूं तो भी ये अक्षर है, आप जो सुन रहे हैं ये भी अक्षर है, ये बानी जो मैं अर्ज कर रहा हूं यह भी अक्षर है। तो सारी सृष्टि चलती है, उसका जिक्र पीछे आता है, अक्षर। तो कहते हैं इन अक्षरों का भी कुछ है कि नहीं? आप जो नाम की महिमा कहते हैं और कहते हैं वो नाम देखने में नहीं आता, अदृष्ट है, वैसे है वैसे है, लेकिन अक्षरों की भी कुछ यूज है कि नहीं? तो पहले उन्होंने कहा अखड़ी नाम
अखड़ी साला है। तो गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं हाँ, अक्षरों को भी अपना मूल्य है, वैल्यू है, शक्ति है, ताकत है। तो कहते हैं इन अक्षरों से ही संसार का बड़ा हिस्सा परमात्मा के नाम का जप करता है। हम हिंदू लोग राम 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 कहते हैं, सिख भाई साहबान वागड़ू 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 कहते हैं, या सतनाम 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 कहते हैं, कोई हरिओम हरिओम कहता है, कोई गॉड गॉड कहता है, कोई अल्लाह अल्लाह कहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर ये भी अक्षर है ना, ये भी अक्षर हैं। ऐसे दुनिया के हिस्सों में अपने अपने नमूने से, अपने अपने प्यार से लोग परमात्मा के कई नाम उनका जाप करते हैं और कहते हैं अखरी साला है। साला यानी जिसको हम सिंधी में कहते हैं सराहना, पंजाबी में भी सराहना कहते हैं। तो यानी प्रेज करना, उपमा करना, उस्तत करना, बड़ाई करना। तो कहते हैं अक्षरों से ही हम दुनिया में किसकी लायकी देख के, बड़ाई देख के, उत्तमता देख के हम उनकी उपमा करते हैं और उनकी उस्तत करते हैं। यहाँ भी अक्षरों का जिक्र आया कि अक्षरों से ये सब होता है। आगे अखड़ी नाम अखड़ी सालाव, अखड़ी ज्ञान गीत गुण गाओ। कहते हैं अगर उस्ताद अपने कॉलेज में या स्कूल में या माँ बच्चे को किसी चीज़ का ज्ञान देती है, नॉलेज देती है या वो विद्या देते हैं तो भी अक्षरों से देते हैं। अगर बच्चा आग के आगे जाता है तो माँ उसको बोलती है बेटा आगे नहीं जाना, इसमें हाथ डालने से हाथ जल जाता है। तो माँ उसको ये ज्ञान देती है, यानी वाक्शत देती है, नॉलेज देती है, लेकिन देती अक्षरों से है। तो कहते हैं ऐसे ही लोग दुनिया में मालिक के और बाकी भी दुनिया के गीत गाते हैं, गायन करते हैं, म्यूजिक करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और कहते हैं परमात्मा के भी जब हम गुण गाते हैं, आप दयालु हैं, आप मेहरबान हैं, आप पतित पावन हैं, आप गिरे हुए लोगों को उठाते हैं, आप गुनहगारों को बख्शते हैं, ये सब भी अक्षरों में ही हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के गुणवाद करते हैं। आगे कहते हैं अखड़ी लिखण बोलन बाण या बोलन बाण। कहते हैं हम अक्षरों से ही रीड करते हैं, राइड करते हैं, पाठ करते हैं। अभी ये आप पढ़ रहे हैं तो पाठ करते हैं या बाणी पढ़ते हैं। तो कहते हैं अक्षरों से ही हम चिट्ठी लिखते हैं, किताब लिखते हैं, नोट लिखते हैं किसी को, ये भी अक्षर हैं। और फिर कहते हैं बोलते भी हम अक्षर हैं, और बाणी यानी बाणी भी जब बोली जाती है तो बाणी भी अक्षरों में है, और संतों ने जो बाणी फरमाई है वो भी अक्षरों में है। अगर गीता आप पढ़ेंगे तो अक्षरों में पढ़ेंगे, अगर श्री गुरु ग्रंथ साहब आप पढ़ेंगे अक्षरों में पढ़ेंगे, वेद शास्त्र पढ़ेंगे तो भी अक्षरों में पढ़ेंगे। तो इस वास्ते कहते हैं अखरी लिखण बोलन बाण। कहते हैं सब कुछ कम्युनिकेशन जितनी हमारी है इस संसार में, ये भी अक्षरों के जरिए होती है। आगे अखरी लिखण बोलन बाण, अखरासर संजोग वखाण। जिन्हें लिखा तिस सरनाए, जो फरमाए त्यों पाए। अब महाराज गुरु नानक साहब जी अब और विषय पर आ गए
कहते हैं मैंने अभी आपको अक्षरों की ताकत बताई, अक्षरों की ताकत बताई, द पावर ऑफ द वर्ड एंड द पावर ऑफ द लैंग्वेज। कहते हैं मैं आपको बताई। कहते हैं एक और अखड़ा है, वो क्या है? कहते हैं हर एक इंसान के मस्तक पर उस मालिक ने अक्षर लिखे हैं संजोग के और विंजोग के, यानी यह इंसान संत सतगुरु इनको मिलेगा जो इसको परमात्मा के साथ मिलाप कराएगा। ये इंसान 84 लाख जूनियों में भटकता रहेगा, यानी मेरे से इनका वियोग रहेगा, सेपरेशन रहेगा, मिलाप नहीं होगा। जीसस क्राइस्ट बाइबल में कहते हैं मैं शीप्स आर मार्क्ड, यानी मेरी जो बकरियां हैं, कहते हैं उनको लीटा पड़ा है, निशान है, मैं उनको ही ले जाऊंगा परमात्मा के पास, पिता के पास, फादर के पास, मैं उनको ही ले जाऊंगा और वो ही चाहेंगे, दूसरे जाएंगे ही नहीं। सत्संग में कोई आवे फिर नाम की चाह ना होवे, फिर संत सतगुरु उसको नाम की बख्शिश करे और ये नाम की मेहनत करे, कमाई करे, साधना करे, अभ्यास करे। कहती मैंने लिख दिया है अखरा सिर संजोग वखान, और ये भी मैंने उसके मुकद्दर में लिखा है कि ये मुझे न तलाश करेगा न मुझे प्राप्त करेगा, 84 में अभी ये चक्कर काटता रहेगा, यानी मेरे से जुदा रहेगा, सेपरेटेड रहेगा। कहते हैं ये भी लिखा हुआ है, पर कहते हैं वो जो लिखने वाला है, जिन एह लिखी तिस सिर ना है। कहते हैं जो लिखने वाला है उसके माथे पे कुछ नहीं लिखा जाता है, न कोई लिख सकता है, वो लेखे से दूर है, वो अल्लेख है। वो कौन है? प्रभु है, वागुरु है, अकाल पुरख है, गोविंद है, हरि है, रब है, अल्लाह है। जो नाम आप उनको देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन कहते हैं उसके मत्थे पे कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ही इज इन्फिनिट बीइंग, द सुप्रीम बीइंग, जिसने अपने एक लफ्ज से, एक अक्षर से सृष्टि पैदा की है, सबके मस्तक में लिखा है। उसको कौन लिख सकता है उसके मस्तक पर? हम नाचीज एक मट्टी का अणु या कणा भी नहीं है, डूबे हुए हैं, बांधे हुए हैं, बांडेज में हैं, कौन उसके मस्तक पर लिख सकता है? वो बियॉन्ड है, इस लिखत से वो बियॉन्ड है। क्यों? कि हम फना हैं, आते हैं और जाते हैं, वो अटल है, अजर है, अमर है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हम भी करोड़ों दफा इस संसार में आए और गए, लेकिन वह नहीं, आना जाना हमारा उनके हाथ में है। जिसको पूरा गुरु मिल गया उसके मस्तक पर उसने पहले ही लिख दिया, तेरी कृपा ते तुध पछाना। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, तेरी कृपा ते तुध पछाना। हे प्रभु, जब आपने मेहरबानी की, दया वो मेहर की और नजर की, कहते हैं तब मुझे संत मिला, तब उन्होंने नाम की बख्शिश की, आपने मेहरबानी की, भजन सिमरन करवाया, अब आपके हाजिरी में। आगे जिन्हें लिखा तिस सरनाए, जो फरमाए ता
सकता पाए। आगे जेता केता तेता नाम वर्णम नहीं को ताऊं। कहते हैं जो कुछ ये मालिक ने किया है, बनाया है, क्रिएट किया है, रचना की है, कहते हैं वो क्या है? तेता नाम। कहते हैं अपने नाम से ये क्रिएशन की है, शब्द से ये क्रिएशन की है, जो कुछ भी है उसने किया। तो फरमाते हैं विण नामे नाही कोई था। कहते हैं ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नाम नहीं है। गिलास में पानी भरो तो भी उसमें नाम शक्ति है, गिलास को खाली करो तो भी उसमें नाम शक्ति है। मरे हुए आदमी के अंदर भी वो नाम शक्ति है, जिंदा आदमी के अंदर भी वो नाम शक्ति है। तो इस वास्ते कहते हैं विण नामे नाही को थाम। कोई ऐसी प्लेस, ऐसी जगह, ऐसा थाम, ऐसा मुकाम नहीं है जहां के नाम नहीं है। आगे जेता केता तेता नाम वर्णम नहीं को ताऊं। कुदरत कौन कहा विचार वाड्या न जावा एक वार। कहते हैं हे प्रभु, तुम्हारी ये रचना, ये विशाल सृष्टि एक अचरज है, एक हैरत है, एक वंडर है। ये दिमाग उसका सोच भी नहीं करता। कहते हैं मैं एक छोटा सा कीड़े से भी छोटा, एक नाचीज, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ, साहस कर सकता हूँ आपका सोच विचार करने का, या आपकी बड़ाई समझने का, या आपकी महिमा समझने का, या आपकी विशालता समझने का। आपके इस राज में प्रभु मेरा काम नहीं है। हम, आप भी, हम सब इंसान अपने आप को भी हमने नहीं पहचाना, या अपना अंत नहीं पहचाना, या अपना सोर्स नहीं पहचाना। वशिष्ठ ऋषि श्री रामचंद्र जी का गुरु था। एक दफे राजा रामचंद्र उसके घर के कुटिया के दरवाजे पे गए और दरवाजा खिड़काया। तो वशिष्ठ ने अंदर से पूछा, तू कौन है? कहते हैं महाराज, मुझे अगर पता होता तो मैं कौन हूं तो उसके बाद मुझे किस चीज की जरूरत ही नहीं होती। मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कौन हूं। वशिष्ठ ने कहा ये राम का ही जवाब हो सकता है। तो अपने को मालूम नहीं है, हम उठेंगे कौन घर पहुंचेगा, कौन नहीं घर पहुंचेगा। जब जमींदार अपनी खेती करता है, बीज डालता है, इसको पता नहीं है कि उगेगा, बड़ा होगा, मैं काटूंगा, फिर मेरे घर में आएगा, किसी को पता नहीं। एक दुकानदार अपना धंधा बिजनेस करता है, इसको पता नहीं है कि फायदा होगा या नुकसान होगा। तो ऐसे हम नाचीज क्या जान सकते हैं उस साहिब को? कभी बूंद भी सागर का अंत ले सकती है। इस वास्ते कहते हैं कुदरत कौन कहा विचार। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आपने कुछ देखी होगी, कुछ सुनी होगी। उसका एक छोटा सा नट, ये चश्मे में भी एक नट है, कितना बारीक होगा, गिर जावे तो फिर हाथ में नहीं आता। वो इतना बारीक एक नट इस महाभारी मशीन को
कैसे जान सकता है? वो इंसान जब अपनी नादानी में आता है, कहता है मैं, मेरा, जो कि इसकी नादानी है, इसकी बेवकूफ़ी है, इसकी मूर्खता है। इस वास्ते महाराज श्री गुरु नानक साहब जी महाराज हम लोगों को बताते हैं कि वो सब कुछ जानते हुए भी कहते हैं मैं नहीं जानता। जिस पौड़ी में, यानी इससे पहले वाली पौड़ी में उन्होंने तमोगुणी और रजोगुणियों की बातें कही थी कि ऐसे चोर हैं, हरामखोर हैं, कट थरोट हैं, ये हैं, वो हैं। आखिर में आपने कहा नानक नीच कहे विचार, अपने को भी उनके अंदर डाल दिया। हम पढ़ते हैं, जब साहब पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, सिंधी पंजाबी सब पढ़ते हैं बचपन से, लेकिन जब हमको संत मिले, उनकी रहमत हुई, उनकी बख्शिश हुई, तब हमको पता लगा कि गुरु नानक साहब ने ये सारी सृष्टि को, दुनिया को एक तोहफा दिया है। इसके अंदर इंसानी जिंदगी के सब पहलू उनको टच अपान किया है, उनका जिक्र किया है। तो कहते हैं मैं कौन हूं इसको विचार करने वाला। आगे कुदरत कौन कहा विचार, वाड़ा न जमा एको वार। आगे जो तुद भव साई वल्ली कारो, तू सदा सलामत निरंकार। तो कहते हैं मैं एक नाचीज प्रभु, अगर आपके ऊपर अपना आप कुर्बान भी करूं तो भी कुछ नहीं है। अगर मैं लखवारी करूं तो भी कुछ नहीं है। फिर फरमाते हैं अब यहां आता है प्रेम। कहते हैं जो तुध भावे साही भली कार, जो कुछ आप करते हैं कहते हैं वो ठीक है, वो सही है, हम राजी हैं। अभी ये प्रेम के सवाय कोई नहीं कह सकता। इस दुनिया में भी मामूली तरह से जब प्रेम होता है तो प्रेम करने वाले की हर एक बात मानी जाती है, यानी द लवर एंड द ब्लवेड, यानी प्रेमी और प्रीतम दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं। यहां गुरु नानक साहब जी महाराज प्रभु रूप हो गए हैं, हरि रूप हो गए, परमेश्वर रूप हो गए, वाहगुरु रूप हो गए। अब वो कहते हैं प्रभु जो आपकी बात है वो मुझे प्यारी लगती है, जो आप करते हैं वो मुझे प्यारा लगता है। अगर इस दुनिया में भी किसी आदमी को इश्क कमाने का सौभाग्य मिल गया होगा तो वो कहेगा प्रीतम अगर एक पैसे का भी मुझे पेपर का रूमाल दे देवे ना, पेपर का, ये नहीं, ये पेपर का जो रूमाल है, कहते हैं एक पैसे, नए पैसे का भी अगर मेरा प्रीतम मुझे रूमाल दे देवे तो कहते हैं मेरे लिए ये करोड़ है। करोड़ तो क्या है, कहते हैं ये अनमोल मेरे लिए उन्होंने तोहफा दिया है। अपने को सतगुर, अपना सतगुर, अगर अपने को एक पुराना फटा टूटा रूमाल जेब से निकाल के एक सिख को दे देवे, सिख क्या कहेगा, क्या कहेगा? माथे पे रखेगा, आंखों पे रखेगा, चूमेगा, फिर प्रेम से जेब में रखेगा, फिर घर जाके तिजोरी में रखेगा। कारण क्योंकि वहां प्रेम है। दूसरा दुनियादार है, कहेगा देखो मेरे को कागज, मेरी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी,
कहेगा नहीं, मस्तक पे रखेगा, चूमेगा, क्योंकि वहां प्रेम है। तो ये संत जन जो है ये प्रेम रूप है। परमात्मा प्रेम का सागर है, हमारे अंदर भी वो बूंद है, लेकिन ये संत जन प्रेम की लहरें हैं। कहते हैं वाह वाह, जो कुछ प्रीतम से आता है वो चीज उनको प्यारी लगती है, इस वास्ते ही वह भाने में रहते हैं, उनको सब अच्छा लगता है, क्योंकि वहां प्रेम आ गया, प्रेम प्रीतम से ये चीज आई है। कहते हैं तू सदा सलामत निरंकार, कहते हैं तू सदा 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 है, अजड़ है, अमर है, अटल है, था भी, आज भी है, इसके बाद भी हो गया, सदा सदा हो। यानी ख्वाहिश करते हैं आप सदा सदा हो, सदा सदा रहो, निरंकार सलामत रहो। ये एक प्रेमी लहर यानी संतों से ये अपने अंदर से ये सेंटिमेंट्स अपने वाहगुरु के लिए निकलती है। आगे दूसरी पौड़ी। जो तुद बाबा साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। बड़िए हाथ पैर तन देव, पानी दोत उतरस खेव। मौत पलीती कपरो दे साबुन लइए दोए। बड़िए मत पापा के संग, ओ दो नव के रंग। अब पौड़ी 20वीं। कहते हैं अगर, कितने सुंदर दृष्टांत गुरु नानक साहब देते हैं। अगर कहते हैं हमारे हाथ और पांव और शरीर और देह किसी मट्टी ढोने के काम के कारण, घर की सफाई करने के कारण या किसी और कारण हमारा मैले हो गए, तो कहते हैं हम चले जाएंगे बाथरूम में, वाश बेसिन के आगे खड़े रहेंगे, साफ सूफ कर देंगे, पानी से मट्टी वट्टी सब हट जाएगी। कहते हैं मगर मां के गोद में बच्चे ने पेशाब कर दिया, इधर है मूत यानी मूत्र। कहते हैं मां की गोदी में बच्चे ने पेशाब कर दिया। मूत पलीत हो जावे, कपड़ होए। अगर कपड़ा पेशाब के कारण खराब हो गया है तो मां क्या करेगी, क्योंकि उसमें बदबू है, साबुन ले लिया, बच्चे को भी लगा दिया, कपड़े को भी लगा दिया, वो भी उजल हो गया, ये भी उजल हो गया। अब वहां मट्टी का सवाल रहा तो पानी ने काम किया, यहां बदबू का सवाल रहा तो साबुन ने काम किया। फिर वो ही मां अपने बच्चे को छाती से लगा देती है, पास में सुला देती है। कहते हैं लेकिन भड़िए मत पापा के संग, वो कैसे साफ होगी? मत माना मन। अब कहते हैं अगर हमारा मन मैला है, मन खराब है, मन निर्मल नहीं है, मैल से भरा हुआ है, तो कहते हैं वो कैसे साफ होगा? अभी पहले ये समझना चाहिए कि मन हमारा मैला कैसे हुआ। 3 बातें हैं। एक हम विचार करते हैं, एक हम वचन बोलते हैं, एक हम अपने हाथ पांव से काम करते हैं या किसी से और से करवाते हैं अपने कहने के अनुसार। तो ये तीनों ही कर्म हैं, और ये अगर बुरे हैं तो हमारा मन मैला होता है। अगर एक इंसान, एक नौजवान और सुंदर
लड़की को अपनी आंखों से नीच दृष्टि से देखता है, खाली देखता है, दृष्टि नीचे, उसका मन मैला हुआ। एक आदमी स्कीम बनाता है कि इस आदमी को कैसे मैं ठग लूं। खाली करेगा वो बात अलग है, मगर विचार किया, इसका मन मैला हुआ। मगर सचमुच उसने अगर ठग दिया उसको तो और ज्यादा मैला हुआ। हमने किसी को बुरे वचन कहें, दुष्टता के वचन कहें, जिससे वो दुखी होवे, ये भी मैल चढ़ी। इस तरह से हम करोड़ों युगों से, मिलियंस एंड ब्रिलियंस एंड ट्रिलियंस हमारी जिंदगियां जो हो गई है, इसमें हमने ये पाप कमाए हुए हैं, ये चढ़े हुए हैं। यहां तक कि गुरु नानक साहब जी महाराज ने फरमाया, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्याह। स्याह पर्शियन वर्ड है, काला, ब्लैक कहते हैं, काला हुआ है। तो कुछ लोगों का ऐसा काला होता है कि उन लोगों को और जितने पाप करते हैं कभी महसूस भी नहीं करते हैं कि मैंने पाप किया। आम आदमी जो है वो महसूस करता है कि ये गुनाह है, नहीं करूंगा, डरता भी है। मगर जहां महाकाला है वहां डर भी नहीं है, वहां फिक्र भी नहीं, चिंता भी नहीं। तो खैर, इस तरह से जब मन मलिन होवे, एक आदमी कामी है, बहुत कामी है या बहुत क्रोधी है, ये अगर गंगा में जाके स्नान करे, शरीर जरूर उसका साफ हो जाएगा, मगर काम निकल जाएगा, क्रोध निकल जाएगा? कभी नहीं। वो पानी और साबुन शरीर की सफाई कर सकता है, लेकिन मन की मैल साफ नहीं कर सकता है। तो सिख पूछता है, सच्चे पातशाह फिर मन कैसे ठीक होए? कहते हैं, ओह धोपे नामे के रंग। कहते हैं ये नाम के रंग से धोपेगा भी, रंगजेगा भी, यानी रंग भी चढ़ेगा और धोया भी जाएगा। अब यहां एक बड़ा सवाल होता है कि ये नामे क्या है? ये नामे क्या है? ये है नाम। ये एक ही नाम ऐसी विषय है कि बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन मुझे फकत मुख्तसर में ये अर्ज करना है कि ये नाम खुद परमात्मा है। आप समझ सकते हैं कि परमात्मा कोई बूढ़ा बाबा नहीं हो सकता है, कोई पहाड़ों पे रहने वाला आदमी नहीं हो सकता है, कोई आकाश में नहीं बैठ सकता है। जो हर जगह है, सर्वशक्तिवान है, सर्वव्यापक है, वो जरूर कोई ताकत होगी, शक्ति होगी, जो सब जगह होगी, जो ऑलमाइटी होगी, सबसे ताकतवर होगी, जो सर्वज्ञाता होगी, जिसको सब नॉलेज होगा, वो जरूर शक्ति होगी। वो मनुष्य नहीं होगा, बंदा नहीं होगा, इंसान नहीं होगा, और उनसे नीचे तो सवाल ही नहीं है। वो शक्ति जो सृष्टि पैदा की, चला रही है, जिसके आधार से सृष्टि खड़ी है, वो शक्ति है नाम। बड़ी मधुर है, इस वास्ते संतों ने उसको कहता है माधव। माधव जी सत्संग मिले सो तड़िया। माधव माना मीठा। इस तरह से वाणी कहती है, माधो तुम ऐसे हम ऐसा। प्रभु को सब संत मीठा कहते हैं, और मीठा है, और बहुत मीठा है, और हमारे चीनी और शक्कर और मिश्री और निबात इन सब से मीठा है। और ज्यादा कह भी नहीं सकते हैं, जिसने खाया वो हो गया गूंगा, कहेगा ही नहीं, क्योंकि कोई दुनिया में मिसाल ही नहीं। तो इस वास्ते कहते हैं, जब इनको कोई ऐसा कामिल महात्मा मिल जावे, इसको बख्शिश करे, ये नाम की कमाई करे, तब इसका
मन की मैल निकलेगी। और जब मन की मैल निकलेगी क्या बनेगा? ये खुदा से डरना शुरू करेगा। खुदा यानी परमात्मा, यानी हरि, यानी गोविंद, यानी अकाल पुरख। अभी हम कहते हैं कि परमात्मा है, लेकिन हम थोड़ा गहराई में जाएंगे तो अंदर हमारा मन और निज मन नहीं मानता है। नहीं तो हम चोरी क्यों करें, ठगी क्यों करें, स्कीमें क्यों बनाएं, दरवाजा भले हम बंद करें, कुछ भी करें, लेकिन उसके अंदर भी तो कोई बैठा है और इसके अंदर ही बैठा है। साहेब साहेब क्या करें, साहेब तेरे पास, उससे कौन छुपाता है? तो वो आदमी जैसे जैसे उस नाम की कमाई करेगा, जब ज्यों ज्यों इसकी सूरत चढ़ेगी, दर्द भोगना पड़ता है, नो पेन नो गेन, ये ऊपर चढ़ेगा ऊपर चढ़ेगा, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ेगा त्यों त्यों इसमें निर्मलता आएगी, सफाई आएगी। ये आदमी सेंसिटिव बन जाएगा। पहले ये पत्थर दिल था, पहले ये समझता था कुछ है नहीं, सब अपने स्वार्थ के लिए कहता था, एक एक चीज का एस्टीमेट करता था कि मेरा भला किसमें है। अभी नहीं, अभी वो डरता है, अभी वागड़ू से उसकी नजदीकी आ गई है, नियरनेस आ गई है, थोड़ी थोड़ी कम्युनिकेशन शुरू हो गई है। वो आदमी डरेगा, ना बाबा मैं काम ये नहीं करूँगा, मुझे तो शर्म आती है, तुम ऐसे गंदे अल्फाज बोलते हो, इससे भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। और कोई टाइम आएगा सारी सृष्टि के स्त्रियों को माँ बहन समझना शुरू करेगा। कोई ऐसा टाइम आएगा ये काला घोड़ा नहीं देखेगा, रब देखेगा, हरि देखेगा, उनकी ज्योति देखेगा, जब इनकी साफ निर्मलता हो जाएगी। तो खैर, तो कहते हैं ऐसे वो मत पापा के संग जो खराब हो गई है, वह धोपे नावे के रंग। मगर ये बात नहीं है, यहाँ तो करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, अपने आप को कष्ट देना पड़ेगा, पेनेंस करना पड़ेगा। भजन करना ऐरे गहरे का काम नहीं, 10-15 मिनट बैठ के लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। मगर हमने अपना टारगेट रखा है हरि गोविंद परमात्मा, और हम कहते हैं गोडों में दर्द होता है। अरे भाई, BA MA पास करने से 8-8 बरस रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक पढ़ के फिर 1 घंटा सो के फिर उठना पड़ता है, और प्रभु को तू प्राप्त करने को चला है और कहता गोडों में दर्द है, कमर में दर्द है। नहीं, ये मत या मन भी साफ होगा, निर्मल होगा जब अभ्यास करेंगे, और निर्मलता से हरि का रंग आपे ही आएगा, क्योंकि हरि अंदर बैठा हुआ है। वो कहता है मैं गंदी कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, जो कुर्सी डर्टी है वहां मैं नहीं बैठता। कुत्ता भी पूंछ लगा के जमीन पे बैठता है, वो हरि महा निर्मल है, पवित्र है, पाक है, इमैक्यूलेट है, वो निर्मल हृदय में ही प्रकाश करता है। आगे बढ़िए मत पापा के संग, अदोप नवे के रंग, पुण्य पाप अकण नाहे, कर कर करना लख ले जाए। कहते हैं एक आदमी है, उसके लिए अगर कोई कहे कि ये पुण्य करने वाला है, दूसरे किसी के लिए कहे ये पाप करने वाला है, ये पापी है, ये दान पुण्य करने वाला है, कहते हैं ये अक्षरों से कहने से कुछ नहीं होता। या कोई खुद कहे कि मैं पाप करने वाला हूं, पापी हूं, या मैं दान पुण्य करने वाला हूं, तो कहते हैं अक्षरों से कुछ नहीं होता। कोई और कह देवे तो भी कुछ नहीं होता है।
वो खुद कह देवे तो भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं किसी तरह से इसकी चालाकी होशियारी नहीं चलेगी, क्योंकि जो ये पाप करता है पुण्य करता है वो इसके अंदर मालिक की एक सिस्टम से लिखा गया है। एक आदमी बाहर से भली पुण्य करता है, औरतों को सिलाई करने की मशीनें, जो औरतें विधवा हो जाती है, विडोज हो जाती है, उन्होंने क्या किया, एक आश्रम बनाया, 200 मशीन लेके उनको दिया, आप कपड़ा सिलाई करो, ये करो, आपको रोज 10 रुपया मिलेगा, 15 रुपया मिलेगा। इसने ये बड़ा बड़ पुण्य का काम किया। लेकिन अगर उन स्त्रियों में भी किसी सुंदर स्त्री में वो आंख रखता है और नियत इसकी खराब हो गई, अब इसका पुण्य कहां गया? सारी स्लेट पर जो इसने लिखा एक पानी के पोचे से खत्म हो गया। तो कहते हैं न किसी के कहने से ये बनता है, न कोई अपने लिए कहे तो बनता है, न कोई किस दूसरे के लिए कहे, कुछ नहीं बनता। कर कर करना लिख ले जाए। कहते हैं हमारा प्रभु है जो वो परफेक्ट है, उसने एक एक सिस्टम इंसान के अंदर परफेक्ट रखी है। कभी मौका मिलेगा मैं अर्ज करूंगा, आप पे ही उनके अंदर सब कुछ लिखा जाता है। ये हमारा टेप रिकॉर्डर और वीडियो कुछ नहीं करता। इसको नाश कर दो, नाश हो जाएगा, भूल जाओ भूल जाएगा, इरेज कर दो। मगर इस इंसान के अंदर उस साहिब ने जो सिस्टम बना के रखी है उनको कोई छेद नहीं कर सकता, उसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं कर सकता। कहते हैं आपे बीजे आपे खाए, वो तो कहते हैं वो सब ले जाएगा। धर्मराय के पास ये नहीं कि समन ले समन करो, ये नहीं कर, उसके अंदर बिल्ट इन सिस्टम है, उसके अंदर वो रिकॉर्ड हो जाता है। कहते हैं आपे ही जो बीजेगा ऐसा उसको फल मिलेगा। नानक हुक्म में आवे जाए। कहते हैं ये भी उस परमात्मा जब आर्डेन करता है, हुक्म करता है, ख्वाहिश करता है, तब होता है कि ये आएगा और जाएगा। मैंने पहले ही अर्ज किया है, पैदा भी हुक्म से होता है, आता जाता भी हुक्म से है, जो कुछ होता है हुक्म से ही होता है। मैंने हुक्म का पहले अर्ज कर दिया है। तो आखिर में इस वास्ते कहते हैं कि नानक हुक्म में आवे जाए। कहते हैं सब कुछ वो लॉर्ड ऑर्डेन्स, द शब्द ऑर्डेन्स, द नाम ऑर्डेन्स, अकॉर्डिंगली एवरीथिंग गोज ऑन इन द वर्ल्ड। हाँ, समाप्त कर दो। आप बीज आप ही खाओ, नानक हुक्म आवा जाओ। अब ये पौड़ी इसका तात्पर्य ये था कि प्रभु से डरो, वाहगुरु से डरो, अपने मत को, अपने मन को निर्मल करो। तुम्हारा हरेक कर्म जैसा होगा ऐसा फल मिलेगा। सबसे बढ़िया चीज ये है कि नाम हासिल करके, कमाई करके इन पाप से और पुण्य से ऊपर चला जाओ। फिर अर्ज करता हूं, अगर इन दोनों से ऊपर जाना है, क्योंकि पुण्य से भी आदमी फिर जन्म लेता है, पाप से तो तकलीफ भोगता है, मगर पुण्य से भी उसका फल एंजॉय करने के लिए फिर जन्म लेता है। इस वास्ते इन दोनों से पार होने के कारण, बियॉन्ड और अबव होने के लिए इसको भजन सिमरन करके ऊपर चला जाना चाहिए। राधा संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं। सो संगत जी, फिर मिलेंगे एक नए सत्संग या एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।